लचकाइए शाखे बदन। धर्मेंद्र शुरू से ही ऐसे रोमांटिक गानों को पर्दे पर निभाने में माहिर थे। किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में। धर्मेंद्र अपने रोमांटिक गानों में नायिका के गुस्से से डरते नहीं, बल्कि आगे बढ़कर अपना दांव चलते हैं। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे। इस गाने में नायक नायिका के काफी करीब जाता है। रफी साहब की आवाज भी जैसे थोड़ी कांपती है। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये। लता मंगेशकर के इस गाने में मास अपील है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की और धर्मेंद्र की। रफ़ी साहब के उन रोमांटिक गानों की जिन्हें उन्होंने धर्मेंद्र के लिए गाया। तुझे दिल के आईने में मैंने आखिर धर्मेंद्र के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में क्या था खास और क्यों थे रफ़ी साहब धर्मेंद्र की पहली पसंद? तो आइए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र की 1964 में आई फिल्म आपकी परछाइयां से। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। धर्मेंद्र की छवि ही मैन की रही है और यही कारण है कि उनके रोमांटिक अंदाज की चर्चा लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र अपने रोमांटिक अंदाज में लोगों को खूब प्रभावित करते हैं और उनके इस अंदाज को पॉपुलर बनाने में रफ़ी साहब की आवाज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। इस फिल्म के गानों को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और इसमें म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने। तुझसे निभ जाएगी मैं इनसे निभाऊं। 1964 के बाद 1965 में धर्मेंद्र की एक और फिल्म आई आकाशदीप। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए। धर्मेंद्र के लिए इस गाने को भी रफ़ी साहब ने बड़े रोमांटिक अंदाज में गाया है। गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है चित्रगुप्त ने। रफ़ी साहब के गाने शुरू से ही धर्मेंद्र के रोमांटिक अंदाज को मैच करते थे। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ। आकाशदीप के लगभग एक साल बाद 1966 में धर्मेंद्र और रफ़ी साहब की एक और फिल्म आई बहारें फिर भी आएंगी। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये। इस फिल्म की शुरुआत गुरुदत्त ने की थी और फिल्म के हीरो भी वही थे, लेकिन फिल्म निर्माण के बीच में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद धर्मेंद्र को बतौर हीरो लेकर ये फिल्म पूरी तो की गई, लेकिन फिल्म चली नहीं। फिल्म में अगर कुछ चला तो धर्मेंद्र और तनुजा का ये रोमांटिक गाना। आपके हसीन रुख से आज नया नूर। इस गाने में धर्मेंद्र की रोमांटिक छवि एक बेहतर और दिलकश अंदाज में लोगों के सामने आई। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या। धर्मेंद्र के लिए साल दर साल गाए गए रफ़ी साहब के ऐसे रोमांटिक गानों ने उस दौर में धर्मेंद्र की रोमांटिक इमेज बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। इस गाने को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ। 1966 में बहारें फिर भी आएंगी आई थी और 1966 में ही आई धर्मेंद्र और मीना कुमारी की फिल्म फूल और पत्थर। इस फिल्म की सफलता ने धर्मेंद्र को स्टार बना दिया। धर्मेंद्र का सितारा चमक उठा। इसके 2 साल बाद 1968 में धर्मेंद्र की 2 हिट फिल्में आईं। पहली थी आँखें और दूसरी मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त के गानों ने धर्मेंद्र की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचा दिया। आप ही का नाम लेकर पी है
सभी में। धर्मेंद्र की खासियत ये है कि एक तरफ तो वो एक रोमांटिक हीरो के रूप में नजर आते हैं और दूसरी तरफ उनका एक सड़क छाप रूप भी सामने आता है जो लोगों को खूब भाता है। लचकाइए शाखे बदन। नशे में चूर धर्मेंद्र के लिए रफ़ी साहब ने जैसे इस गाने को गाया, उससे धर्मेंद्र का ये रूप पहली बार दुनिया के सामने आया। छलकाए जा आइए आप। इस फिल्म का एक और गाना सुपर हिट हुआ। फिल्म में म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इन्हें लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। उन्नीस सौ 1968 के बाद 1969 में धर्मेंद्र और रफ़ी साहब की एक और फिल्म आई, प्यार ही प्यार। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे। धर्मेंद्र की शुरू से ये खासियत रही है, जब नायिका नाराज होती है तो वो मैदान नहीं छोड़ते बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तेरी बात में है जादू। इन रोमांटिक गानों में रफ़ी साहब जैसे अपनी आवाज़ से धर्मेंद्र के लिए काम आसान करते नजर आते हैं। मैं तुझी पे जान दूंगा है यही। इस फिल्म में धर्मेंद्र पर एक और रोमांटिक गाना फिल्माया गया है। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। इस गाने में नायिका नायक के प्यार में अभिभूत है और शायद रफ़ी साहब का जादू भी यही है। बहारों की परी ये है तकदीर मेरी। इन गानों को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। यह अकेली फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और वैजयंती माला ने एक साथ काम किया है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। 1969 के बाद 1970 में धर्मेंद्र और रफ़ी साहब की एक और फिल्म आई, इश्क पर जोर नहीं। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है। गाने में नायक और नायिका एक दूसरे के बेहद करीब हैं। रफ़ी साहब की इस लरजती आवाज़ में एक ऐसा आकर्षण है जो पुरुष की आवाज़ में ऐसे मौक़ों पर पैदा होता है। चुपके से कहता है मुझको धड़कने दो, शोला भड़कने दो। ये फिल्म धर्मेंद्र और साधना की पहली फिल्म थी, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता नहीं है कि ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है एस.डी. बर्मन ने और गानों को लिखा है आनंद बख्शी ने। आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे।